स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूफ्लाई विद नैंसी गुप्ता। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ क्लास 10 अंडर टॉपिक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। और आज हम लास्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ओके, लेजिटिमेट गवर्नमेंट को बहुत इजी है समझना। आप बस इतना जान लीजिए कि हर कोई गवर्नमेंट जो भी आती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में लिखे हुए तौर तरीकों यानी कि रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक द केस ऑफ परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ का क्या केस था, अगर आप याद करेंगे तो आपने क्लास 9 में पढ़ा था दैट परवेज मुशर्रफ का 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया था इलेक्शन होने का। अब उनकी मजबूरी थी कि इलेक्शन तो रिकंडक्ट होगा ही होगा, तो उन्होंने क्या किया कि अपने ही किसी एक दूसरा पार्टी मेंबर को सामने खड़ा कर दिया, इलेक्शन करा लिए। अब दिख रहा था कि वो पार्टी जीती है, वो पार्टी जीती भी थी, वो पार्टी जीती है और वही रूल कर रही है, लेकिन एक्चुअल में वो पार्टी किसकी थी? परवेज मुशर्रफ की थी। एक्चुअल में लीड कौन कर रहा था, डिसीजंस कौन ले रहा था? परवेज मुशर्रफ ले रहे थे। तो इस तरीके से वो गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं कहलाई जाएगी, उसको आप लेजिटिमेट नहीं कह सकते। लेजिटिमेट बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड, द थिंग विच इज अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो सही है वो लेजिटिमेट है। अब सही क्या चीज है भाई? सही वो चीज है जो न्याय संगत है। न्याय संगत क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे तो इतना ही मतलब है, लेकिन हम अपने आंसर को कैसे फ्रेम करके आएंगे, कैसे लिख कर आएंगे, वो हम एक बार और देखेंगे। तो टू बी लेजिटिमेट गवर्नमेंट नीड्स टू फॉलो अ कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन स्टूडेंट, सी लेजिटिमेट होने के लिए एक सरकार को क्या करने की जरूरत है? कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की जरूरत है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको मानने की जरूरत है, अपने हिसाब से डिसीजन वो नहीं ले सकती। सेकेंड, laws are applicable to everyone even to government। very very interesting student, बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि laws सब पे लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि लॉज सिर्फ स्टूडेंट्स पे लागू होते हैं, लॉज गवर्नमेंट के लिए भी बनते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ फेडरलिज्म में दैट देयर आर सर्टेन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, राइट? और उन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स लिखे थे, तो वो सब्जेक्ट्स क्या थे कि विच गवर्नमेंट विल डील विद विच सब्जेक्ट। तो वो क्यों था, ऐसा क्यों किया गया था? उनका एक दायरा बनाने के लिए, उनका एक डोमेन बनाने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि भाई यहाँ आपका अधिकार है और यहाँ आपका अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से ये क्या है? ये उनके लिए नियम है, कानून है जो कहीं लिख के सेट कर दिए गए हैं। तो वो सिर्फ लोगों के लिए नहीं होते, सिर्फ लोग अगर उनको तोड़े तो सिर्फ लोगों के लिए पनिशमेंट नहीं होता, गवर्नमेंट के लिए भी होता है। थर्ड देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर इलेक्शन इज अ वेरी की फीचर। ये बात आप जानते हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शन होना ही होना है। हर 5 साल बाद इलेक्शन होगा भाई, ये एक लेजिटिमेसी है, ये लेजिटिमेसी है। और जो गवर्नमेंट उसके आउटकम से आती है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, क्योंकि वो सही होती है, वो फेयर मैनर से आती है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने इधर लिखी है, फेयर मैनर से आती है। तो फेयर मैनर से आने का क्या मतलब है कि हर 5 साल बाद एक टेन्योर फिक्स्ड है गवर्नमेंट का, उस टेन्योर के बाद यानी कि हर 5 साल के बाद वोटिंग होगा, वोटिंग फेयर तरीके से होगा और जो गवर्नमेंट आएगी उसको माना जाएगा, उसको बिल्कुल एकदम रखा जाएगा लेजिटिमेट गवर्नमेंट के दायरे में। ओके, अब आउटकम्स आर टू बी टेकन इन ट्रांसपेरेंट मैनर। ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि अगर सपोजिंगली आपका इलेक्शन हो गया, भाई 5 साल पूरे हो गए, परवेज मुशर्रफ का भी हो गया, इलेक्शन तो हो गया कंडक्ट, लेकिन वो फेयर मैनर में हो और जो भी आउटकम आए, यानी कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है अगर वो हार जाती है तो उस गवर्नमेंट को अपनी हार माननी पड़ेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और साथ ही साथ अगर कोई जीती है तो पब्लिक को भी ये मानना पड़ेगा कि वो जीती है, तभी वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी, तभी वो सही गवर्नमेंट होगी, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करेगी और तभी हम कह पाएंगे कि जो आउटकम आया है डेमोक्रेसी का हमारा वो एफिशिएंट आया है, क्योंकि वो लिमिटेसी को फॉलो कर रहा है। आई होप स्टूडेंट्स द टॉपिक इज क्लियर टू यू, क्योंकि टॉपिक में कुछ भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, हर 5 साल बाद वोटिंग होगी सरकार की और जो भी रिजल्ट होगा भाई वही गवर्नमेंट रूल करेगी, प्लस वो गवर्नमेंट रूल करेगी अंडर अ फ्रेमवर्क रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा होगा तो आप कहेंगे कि जो सरकार आपके डेमोक्रेसी में है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट। आई होप दिस सेशन
क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एज वेल एज विद दिस हमारा ये टॉपिक भी आज खत्म हो रहा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ कंसर्न से। So you all are going to prepare this. If you face any kind of any sort of problem, आप मुझसे डेफिनेटली पूछने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिखने वाले हैं प्रॉब्लम्स को, हम बैठ के लाइव सेशन में जरूर रिजॉल्व करेंगे। So till then, stay happy, stay healthy, goodbye.